रानी लक्ष्मीबाई का जीवन भारतीय इतिहास के सबसे प्रेरणादायक और साहसी गाथाओं में से एक है। उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सदियों तक याद रखा जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन में न केवल एक महान शासिका के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया, बल्कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में वीरता का परिचय भी दिया। उनकी पूरी कहानी साहस, संघर्ष और बलिदान से भरी हुई है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी, अब वाराणसी में हुआ था। उनका असली नाम मणिकर्णिका था, लेकिन उन्हें बचपन में मनु पुकारा जाता था। उनका जन्म एक मराठा परिवार में हुआ था, जिसके कारण उनका बचपन भी बहुत साहसी था। मणिकर्णिका के पिता का नाम मोरप्पा राव था और वे एक मराठा सैनिक थे, जबकि उनकी मां का नाम भागीरथी बाई था। बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनके पिता और अन्य परिवारजन ने किया। मनु को बचपन से ही खेलकूद में रुचि थी, खासकर घुड़सवारी और तलवारबाजी में। वे अन्य लड़कियों से अलग थी और उनकी शारीरिक क्षमता और साहस ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी की और साथ ही अपने समय के कई युद्ध कला के हुनरों को सीखा। वे बचपन में ही बहुत साहसी और निर्भीक हो गईं, जो उनके भविष्य के संघर्ष में काम आया। जब मणिकर्णिका मनु की उम्र 14 साल थी, तो उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। गंगाधर राव एक कुशल शासक थे, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। मणिकर्णिका का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया और वे झांसी की रानी बन गईं। उनके विवाह के बाद उन्होंने राजमहल में आरामदायक जीवन बिताया, लेकिन साथ ही वे राज्य के कार्यों में भी रुचि लेने लगीं। राजा गंगाधर राव की कोई संतान नहीं थी और इसलिए उन्होंने एक बालक को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव था। यह उनके राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इसके जरिए वे राज्य को अपनी परंपरा के अनुसार आगे बढ़ा सकते थे। 1853 में राजा गंगाधर राव की अचानक मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के शासन की बागडोर संभाली। रानी लक्ष्मीबाई ने न्यायपूर्ण तरीके से शासन चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका शासक बनना ब्रिटिशों को बहुत खटकने लगा। ब्रिटिश साम्राज्य का प्रमुख लक्ष्य था कि वह भारत के छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा करके अपनी शक्ति और प्रभुत्व बढ़ाए। रानी लक्ष्मीबाई के राज्य पर कब्जा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स पॉलिसी, यदि किसी राजा की कोई संतान नहीं है तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में समाहित हो जाएगा, का इस्तेमाल किया। चूंकि रानी के पति का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने झांसी का राज्य अपने अधिकार में लेने की योजना बनाई। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया और अदालत में जाकर अपने राज्य को बचाने का प्रयास किया, लेकिन ब्रिटिशों ने झांसी को अपने कब्जे में ले लिया। ये रानी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय झांसी की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखा। 1857 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक विशाल विद्रोह हुआ, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ये विद्रोह भारत के कई हिस्सों में फैल गया था और रानी लक्ष्मीबाई ने इस संघर्ष में सक्रिय भाग लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने पहले तो झांसी की सुरक्षा के लिए अपनी सेना का निर्माण किया और फिर ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। ब्रिटिशों ने 1858 में झांसी पर हमला किया। रानी ने किले की दीवारों से अंग्रेजों पर आक्रमण किया और घुड़सवारी करते हुए युद्ध लड़ा। रानी लक्ष्मीबाई ने खुद को भी एक सैनिक की तरह प्रस्तुत किया और लड़ाई की अग्रिम पंक्ति में खड़ी रही। रानी के नेतृत्व में झांसी की सेना ने बहुत अच्छा प्रतिरोध किया, लेकिन अंत में ब्रिटिश सेना ने किले को घेर लिया। रानी ने किले को छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन वह इस प्रक्रिया में भी निडर और साहसी बनी। झांसी छोड़ने के बाद रानी लक्ष्मीबाई अपने छोटे से बेटे दामोदर राव के साथ ग्वालियर की ओर भाग गईं। ग्वालियर उस समय एक बड़ा किला था और रानी ने वहां भी ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। ग्वालियर की लड़ाई में रानी ने ब्रिटिश सेना का पूरी ताकत से मुकाबला किया,
लेकिन अंततः ब्रिटिशों ने किले को कब्जा कर लिया। ग्वालियर की लड़ाई के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिकों को संगठित किया और एक आखिरी कोशिश की ताकि भारत को ब्रिटिशों से मुक्त किया जा सके। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने कोठा में अंतिम लड़ाई लड़ी, जहां वे ब्रिटिशों से जूझते हुए शहीद हो गईं। उनकी शहादत के समय वे अपनी घोड़ी पर सवार होकर ब्रिटिश सैनिकों से मुकाबला कर रही थी। उनकी मृत्यु के बाद ब्रिटिशों ने उनका शव जला दिया ताकि उनका अपमान न हो सके। रानी लक्ष्मीबाई का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमर रहेगा। उनके साहस, वीरता और बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि महिलाएं भी युद्ध भूमि में अपनी वीरता से किसी भी पुरुष से कम नहीं होती। उनकी शहादत और संघर्ष ने भारतीयों को अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े की प्रेरणा दी। उनकी विरासत आज भी हमें ये सिखाती है कि देश की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का बलिदान देना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भी अपने हक के लिए खड़ी होती है। उनकी वीरता और साहस भारतीय इतिहास में कभी नहीं भुलाए जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महान शहीदों में से एक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और डेली राजस्थान को सब्सक्राइब करें।